नमस्ते साथियों, ज्ञान विकास चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। इस वीडियो में बिहारी के कुछ चुने हुए दोहों पर आधारित पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, जो पठन पाठन के लिए अवश्य सहायक होगी। साथ ही छात्र इस प्रारूप का अनुसरण उत्तर लिखने के लिए कर सकते हैं। कवि बिहारी का सौम्य चित्र आप यहाँ देख सकते हैं तथा यहाँ उनका परिचय भी दिया गया है। अब हम पाठ्य सामग्री की ओर बढ़ते हैं। बिहारी के दोहे। कवि बिहारी। श्रृंगार रस के सिद्धहस्त कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। रीतिकाल के कवियों में आपका ऊंचा स्थान है। आपका जन्म स्थान ग्वालियर माना जाता है। आपके पिता का नाम केशव राय था। बिहारी लाल जयपुर नरेश के दरबार में रहकर काव्य रचना करने लगे थे। वहां आपको बहुत धन मिला। बिहारी के शिक्षा गुरु का नाम नरसिंह दास था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहों का संग्रह है। इसमें भक्ति, रीति नीति, उपदेश, श्रृंगार तथा प्रेरणा जैसे भावों को सम्मिलित किया गया है। अब हम ससंदर्भ व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पदों को संकेत रूप में लिया गया है और छात्र आप भी उत्तर लिखते समय पूरी पंक्तियां न उतारें, पंक्तियों को यहाँ पर दिए गए संकेत रूप के अनुसार ही लिखें। अब हम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य गुलशन के कविता संग्रह के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके कवि स्वयं बिहारी लाल हैं। कवि परिचय। उपरोक्त परिचय आप प्रयोग करेंगे। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रेम तत्व का ज्ञान मन को होता है। मन कभी भी वियोगशील नहीं होता अथवा दूर रहने वाला नहीं होता है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि क्या हुआ अगर हम बिछड़ भी जाते हैं तो मन के भाव सदा हृदय में बसे रहते हैं। व्यक्ति पास रहकर भी सिर्फ भावनाओं से ही जुड़ा रहता है। उसके लिए शारीरिक नजदीकी की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात दूर रहने पर भी हम भगवान से प्रेम करते हैं। उनसे साक्षात मिलने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार पतंग कितनी भी ऊपर उड़ जाती है, किंतु उसकी मजबूत डोर तो पतंग उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है, उसी प्रकार बिछड़कर भी भावनाओं की डोर एक दूसरे को जोड़कर रखती है। यहाँ व्याख्या पूर्ण होती है। विशेषता है, कवि ने सच्ची भावनाओं को महत्व दिया है और बताया है कि जो सच्चा प्रेम करते हैं उन्हें मानसिक मिलन का सुख सदा मिलता रहता है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी आप देख रहे हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया गया है। इसमें प्रसंग और कवि परिचय पूर्वत रहेगा। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि ने भगवान की निष्ठुरता की बात कही है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि प्रभु, मैं अपने कष्टों से परेशान होकर कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, किंतु हे श्याम, तुम हो कि मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं हो। हे संसार के रखवाले प्रभु, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। संसार के मनुष्य के जैसे तुम भी दयाहीन हो गए हो। विशेषता है, इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि भक्त भगवान के प्रति अपनी भावना को प्रकट करने के लिए उन्हें भला बुरा कहने से भी नहीं चूकता और अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत चाहता है। इसके कठिन शब्दों के अर्थ आप देख रहे हैं। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया गया है। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि ने उन व्यक्तियों के विषय में संकेत दिया है जो परिस्थिति को बदलने पर अपना व्यवहार बदल देते हैं। कवि परिचय पूर्वत रहेगा। व्याख्या है, ऐश्वर्य, धन संपत्ति पाकर सज्जन पुरुष और केश बढ़ने पर नरम हो जाते हैं, और यह सज्जन पुरुष और केश का गुण है। किंतु कुछ छोटे और निम्न नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो वैभव पाकर ऐंठने लगते हैं और धन संपत्ति खत्म होने पर नरम हो जाते हैं। विशेषता है, इन पंक्तियों में कवि ने सज्जन मनुष्य के गुणों को केश विकास की तरह की सहजता से तुलना करके सुंदर उदाहरण दिया है। और अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया है। संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि ने धन संपत्ति की तुलना संतोष से की है। कवि परिचय पूर्वत रहेगा। व्याख्या, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खर्च होना या कम होना संपत्ति का गुण है। कितना ही जतन करें, धन खर्च ही होता है,
किंतु मन में संतोष रखकर व्यवहार करना चाहिए। इसी प्रकार जीते जी इस धरती पर रहकर सांसारिक मोह माया से मोक्ष प्राप्ति हो पाएगी। विशेषता है, कवि ने इस संसार में संतोष पूर्वक रहकर ही मोह माया से मोक्ष प्राप्ति का संदेश दिया है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया गया है, जिसका संदर्भ इस प्रकार है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि जब तक वह जीवन की खुशियों में लीन रहता है तब तक वह भगवान को याद नहीं करता है। भजन अर्थात याद करना। किंतु जब तकलीफ में रहता है तो कहीं दूर भी भजन कीर्तन सुनाई पड़ता है तो साथ साथ गाकर अपनी भक्ति प्रकट करता है, और ऐसे अज्ञानी को कवि ने गंवार और मूर्ख कहा है। विशेषता है, कवि संदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता रहे और अपने चरित्र को ऊंचा बनाए। अब हम छठवें पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में दिया गया है। संदर्भ है, कवि ने इन पंक्तियों में व्यंग्य के द्वारा समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जिस शरीर में बुराई बसती है, जो बुराई करता है उसी का सम्मान होता है इस संसार में। जैसे अच्छे ग्रहों बुध चंद्रमा आदि को तो भला अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु जो बुरे ग्रह होते हैं जैसे शनि और मंगल, उनके शांति के लिए जाप दान पूजन करना आदि करना पड़ता है। विशेषता है, कवि ने इस सामाजिक बुराई की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अब हम सातवें और अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं, जो संकेत रूप में यहाँ दिया गया है, जिसका संदर्भ है, कवि ने भक्त को उलाहना देते हुए बताया है। कवि कहते हैं कि हे कन्हैया, तुम जो पहले पुकारते ही मेरी सहायता करते थे, वह आदत तुम भूल गए हो। मानो आजकल तुम कलयुग के दानी हो गए हो, जो 1000 सर पटकने पर भी अपनी कृपा मुझ पर नहीं बरसाते। विशेषता है, कवि भक्त के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस कलयुग में मनुष्य इतना भ्रष्ट हो गया है कि भगवान पर भी संदेह करता है। इस प्रकार सातों पदों की ससंदर्भ व्याख्या, विशेषता और शब्दार्थ यहाँ पूर्ण होते हैं। अब हम एक अंकीय प्रश्नमाला की ओर बढ़ें, उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वह आपको संदेश दे देगा। यह अब है एक अंकीय प्रश्नमाला। यहाँ पर आपको केवल एक शब्द में ही उत्तर देना है, या एक वाक्यांश में आप उत्तर दे सकते हैं, किंतु पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता इस पद में, इस भाग में नहीं होती है। यहाँ प्रश्न दिया गया है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? उत्तर है 713। यहाँ आपको पूर्ण उत्तर इस प्रकार देने की जरूरत नहीं है कि बिहारी सतसई में कुल 713 पद दोहे हैं, इतना उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 713 ही लिखेंगे। और आप आगे भी देख सकते हैं, इस कविता पर आधारित एक अंकीय प्रश्नोत्तर बनाए गए हैं। यहाँ पाठ्य सामग्री पूर्ण होती है। धन्यवाद।